भाई देखो, बहुत कैजुअल काम हुआ हुआ है तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। तो अब ये देख लो, ये सवाल गिवन है, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये ना वाई स्क्वायर ही होगा, सही है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होगा। जैसा मैंने बताया कि ये एक हमारी सर्कल की इक्वेशन है। अभी एक इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, अभी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट वेरिएबल है हमारे पास। अब इस वेरिएबल को हमने एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए इन्होंने सर ने दिया हुआ है, मतलब सवाल में है z=0। जब मैं यहाँ पे z=0 रखूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, मतलब 4 का होल स्क्वायर। इस चीज़ को मैं पूरे को आर स्क्वायर ले लूँगा रेडियस के लिए, और ये 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब आर की वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू अलग कर लेंगे, ये हमारी आर की वैल्यू है, मेन वैल्यू जो अभी आगे काम आएगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें, लिखा हुआ है विद बेस z=0, ओपन बेस है, मतलब जो हमारी डायग्राम कुछ होगी ना, वो मेरे ख्याल से कुछ इस टाइप से होगी, कुछ ऐसी करके होगी कि ये हिस्सा, बल्कि ये तो उल्टी हो गई, इसको रिवर्स कर लो तो ये हिस्सा ओपन है, बाकी क्लोज होगा। ये कुछ इस तरीके से करके डायग्राम बननी है इसकी। तो सही है। अब देख, आर भी हमें, आर मतलब रेडियस ही है मेरे ख्याल से, या रीजन है। ओपन बेस बाउंडेड बाय सी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर हमारे सर्कल यूं घूम रहा है ना, तो हमें अब ये बताना है कि अगर ये सर्कल उल्टी तरफ घूमे तो क्या रिप्रेजेंटेशन आएगी, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो अब उसके लिए हमने सबसे पहले देखो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे अपना रेडियन में जो सर्कल होता है रेडियन में, वो यहाँ से शुरू करेगा, समझो ये एक उससे क्वाड्रेंट किया है ट्रेवल, ये थीटा है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारी हो जाएगी 0 से 2π, क्योंकि एक पूरा सर्कल रेडियन में 2π होता है, और अगर डिग्री में देखो तो पाई होता है, जो कि 360 डिग्री होता है। ये 180 डिग्री है 2π, ठीक है। हाँ, अब आगे जो था, अब यहाँ पे हमने आर की वैल्यू निकाली एक्स स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। इसको प्रूफ करना है कि ये सर्कल है या नहीं है, तो उस जेड को जब हमने पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब ये चीज़ एक सर्कल है। अब सर्कल के लिए हमारे पास क्या क्या होना लाजमी है सर्कल में, अब वो है हाइट, वॉल्यूम और डायमीटर तो होता है, हाइट, वॉल्यूम और वो सब तो नहीं होता। तो इसमें हमारे पास रेडियस आ जाएगा, यहाँ पे एंट्री होगी रेडियस की। अब हम यहाँ पे जो भी करेंगे, हमारा जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो आर होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक्सिस बना लेते हैं हम लोग। अब हमारे पास गिवन है z=0, ये एक चीज़ है, मतलब हमारा जो एक डायमेंशन है, जो नेगेटिव की तरफ डायमेंशन जा रही है, 3 डायमेंशन, वो 0 है। तो हमारे पास क्या बचा, x और y, ठीक है। अब मेजरली अगर देखा जाए, अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो x हमारा होता है r cos थीटा, रेडियस से cos की तरफ, और साइन y होता है r sin थीटा। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। और जब हम इसका dA लिखेंगे तो इसके dA में आ जाएगा r/dr d थीटा, r/dr d थीटा। सही है, आई होप समझ आ रहा होगा। तो अब ये इतना हो गया, ठीक है। ये इसकी नॉर्मल सी ऐसी डायग्राम बन जाएगी, अगर सर पेपर में मांगे तो ये डायग्राम है इसकी नॉर्मल सी। अब जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे कि अपना कर्ल निकालेंगे, कर्ल जो भी आएगा ना, ये देखो ये कर्ल है, ये रही n की वैल्यू, ये हर सवाल में डिफरेंट होगी। देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू प्लस के है, यहाँ पे n हमें प्लस आई गिवन था, तो हमने इसकी कहाँ गया, आई की वैल्यू को पॉजिटिव में किया, और फिर उससे हमने इसको इंटीग्रेट किया, आई की वैल्यू, ये रही आई की वैल्यू, तो हम इससे इंटीग्रल कर रहे थे। यहाँ पे भी यही है, n की वैल्यू जो सवाल में गिवन होगी बस वो होगी। तो ये n की वैल्यू एक गिवन है हमें ऑलरेडी। अब मेरा यहाँ पे हम देखेंगे आई जे के, ये रही के, तो ये पॉजिटिव में, अब मुझे इस पे इंटीग्रल करना है। यहाँ पे मैंने कर लिया एक्स स्क्वायर। अब जैसा कि पता है, अब हमारे पास एक्स वाई एक्सिस नहीं है, अब हमारे पास रेडियस और थीटा है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि एक्स जो है वो हमने क्या असाइन करवाया है। एक्स को हमने आर कॉस थीटा लिया था, तो हमारा एक्स हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर डी ए है, ये चेंज हो जाएगा आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर वो अपने जो डी ए की जगह r/dr d थीटा आ जाएगा, और फिर आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा dr थीटा, मतलब ये आर यहाँ से आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो कॉमन सी बात है, ठीक है। ये इतना हो गया। अब बाकी जब हम इसको सॉल्व करने पे आएंगे तो ये इसकी लिमिट यहाँ पर है 4, सही है, क्योंकि हमने आर हमारा 4 निकला है,
आर, यहाँ पे आर की वैल्यू भी हम ऐड कर देंगे। आर की जो लिमिट है वो 0 से 4 आई है हमारी, ठीक है। आर की हमारी वैल्यू आ गई, और जब हमने आर को इंटीग्रेट किया तो ये आ गया, ये 256/4 आएगा, 256/4 जो कि आता है 64, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आ जाओ, मैंने ये यहाँ से कर रहा हूँ, ये यहाँ पे 64 आ जाएगा, ये स्क्वायर पे गिवन हुआ है ना, ठीक है। यहीं पे चेंजेस कर लेते हैं, ये 64 है, ये 256 था। अब जैसे कांस्टेंट को हम बाहर फेंक देते हैं, अब हमारा मेन चीज़ है कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा को इंटीग्रेट करना, ठीक है। अब पहले इसको एवेल्यूएट करेंगे कॉस स्क्वायर को। इसका फॉर्मूला ये हाफ एंगल आ जाता है, तो 1 + cos 2θ/2 हो जाएगा डी थीटा में, ठीक है। फिर वही कांस्टेंट को बाहर फेंक देंगे, फिर ये 64 यहाँ पर आके 32 हो जाएगा, ये चीज़ 32 हो जाएगी। फिर हम 32 पे चलेंगे, फिर 1 + cos 2θ को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2π + sin 4π/2, ये चीज़ जो है ये 0 के बराबर हो जाती है पूरी, और 2π ऐसे ही आ जाएगा, 32π, यहाँ पे इसका आंसर 64π आ जाएगा। ये ऐसा सवाल है, आई होप आपको थोड़ा समझ आया हो।